जी महाराज की जय। तीनों रानियों की, चारों कुमारों की, अयोध्या धाम की जय। जय जय श्री सीताराम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान का सुंदर प्राकट्य हो गया। सुखदेव जी ने एक श्लोक की राम कथा सुनाई है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनवन, पद्म पद पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथरुजो, यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरोप्याश्रुपणख्या पिर पिरहरुह। इसमें आगे चल करके महाराज श्री कस्ताब्रे बद्ध सेतो खल दव दहना, कौशलेन्द्रो बता। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, एक श्लोक की राम कथा हम भी श्रवण करेंगे, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। भगवान अपने पिता का आज्ञा का पालन करते वन में चले जाते हैं। भगवान के चरण इतने सुकोमल हैं कि किशोरी जी जब दबाती है ना तो डर जाते हैं। इतने सुकोमल पादार विंद से आज भगवान दंडकारण्य के कंटका किरण मार्ग पे दौड़े भागे चले जा रहे हैं। भगवान ने पंचवटी में विश्राम किया, चित्रकूट में रहे। रावण आया, साधु के वेश में आकर के जानकी जी का हरण कर लिया। लखन लाल जी, हनुमंत लाल जी जिनकी सेवा करते हैं, शूर्पणखा आई, विरूपा करके उसे भगा दिया। रावण को एक चुनौती दे दी। खरदूषण आया, सारी सैन्य शक्ति के साथ में खरदूषण को भी समाप्त कर दिया। जानकी जी का हरण हो गया। हनुमंत लाल जी के माध्यम से सुग्रीव से मित्रता हुई और अपने मित्र की रक्षा करने के लिए भगवान ने बाली का वध कर दिया। जानकी जी का पता मिला, हनुमान जी को भेज दिया। हनुमान जी आए, राम जी ने सेतु बंधन करके सारी सेना लंका में प्रवेश किया और सारा निशाचर यूथ परीक्षित इसी तरह से समाप्त हो गया जैसे दावाग्नि लग जाने पर जंगल के सारे वृक्ष जल जाते हैं। भगवान पुनः पुष्प आरूढ़ होकर के जानकी जी को साथ में लेकर के वापस अयोध्या आए और अयोध्या नरेश घोषित। अयोध्या नरेश की जय। सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान की जो भाई हैं, सबसे छोटे हैं शत्रुघ्न जी, जिनके सुमिरन से सारे शत्रु हमारे भाग जाते हैं। काम क्रोधादि जो शत्रु हैं सब भाग जाते हैं। और शत्रुघ्न जी की जो शक्ति है, उनकी पत्नी का नाम क्या है? श्रुतकीर्ति। श्रवण करने से, सुनने से सारे शत्रु भाग जाएंगे, इसलिए भगवान की कथा को श्रवण करो। फिर है लखन जी। लखन का मतलब
लक्ष्मण का मतलब है जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य हो, भगवान के चरणों में प्रीति। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं किसी को नहीं जानता आपके सिवा, ना अन्यम जाने, मैं किसी और को जानता ही नहीं। और जब हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य हो तो हमारे उर में, उर उनकी शक्ति का नाम क्या है? उर्मिला। हमारे हृदय में अपने आप ही भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। फिर हमारे भरत भैया, भरत साक्षात प्रेम की मूर्ति है, जिनका नाम स्मरण करने से जीवन में प्रेम भर जाता है, वो भरत जी हैं। और इनकी शक्ति का नाम है मांडवी। सारे संसार ब्रह्मांड को प्रेम जो दे, प्रेम से भर दे, वो भरत जी। ब्रह्मांड की जो मालिक मांडवी, भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है सीता जी। सारे संसार के ऊपर जो अपनी शीतल छांव दे, वो सीता है। और भगवान तो चेतन अमल सहज सुख राशि, दैहिक दैविक भौतों से, भौतिक तीनों तापों से जो हमारे को बचाते हैं, वो राम है। और हमारा परम सौभाग्य है कि इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अब हमें राम मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, 12 अध्याय में चंद्रवंश है। अथात श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावनम, यस्मिन्नेलादयो भूतम कीर्तन्ते पुण्य कीर्तन। परम पुण्यमयी चंद्रवंश की कथा है। भगवान नारायण के दिव्य नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के बेटा है अत्रि, अत्रि के बेटा वे चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा वे बुद्ध, बुद्ध के बेटा में पुरुरवा, इनका अगला नाम, दूसरा नाम है राजा एल। इनके 6 पुत्र हुए, आयु, सुत्यायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज यति, ययाति, संयाति सारे हुए। इन्हीं के वंश में महाराज दुष्यंत वे, जिन्होंने शाकुंतला से गंधर्व विवाह किया और पुत्र को जन्म दे दिया, जिनका नाम हो गया भरत जी। हमारी ये भारत भूमि 3 भरतों से सुशोभित है, इसलिए इसका नाम भारत है। दुष्यंत पुत्र भरत, दशरथ पुत्र भरत, और ऋषभ देव जी के पुत्र जिनकी कथा हमने कल श्रवण करी, भरत। 3 भारत जो भरत हैं उनसे सुशोभित है ये भारत भूमि, इसलिए इसका नाम भारत पड़ा। भरत जी के वंश में आगे चल करके महाराज यदु हुए। यदु जिनसे यदुवंश चला, अजमीठ, देवमीठ, सूरसेन आदि राजा हुए। सूरसेन के महाराज वसुदेव हुए, और वसुदेव जी की 7 पत्नियां, 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान ने जन्म तो लिया मथुरा में जेल खाने में, जन्म लेते ही भाग लिए गोकुल में। 4 वर्ष की अवस्था तक गोकुल में रहे, माखन मिश्री खाए, दिव्य दिव्य लीलाएं की। 6 वर्ष के कन्हैया
अपने वहां से गोवर्धन पर्वत धारण करके वृंदावन पहुंचे। 11 वर्ष के कन्हैया अक्रूर चाचा के साथ में मथुरा प्रवेश किए और 14 वर्ष तक मथुरा में वास किया। कंस का वध किया, जरासंध आदि का जब बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ तो 25 वर्ष के कन्हैया ने वहां